नमस्कार दोस्तों, अंतर यात्रा में आपका स्वागत है। आप आखिरी बार खुलकर कब हंसे थे? जब आपने आखिरी बार किसी फूल को सिर्फ देखा था, उसे तोड़ने या उसकी कीमत लगाने के बारे में सोचे बिना। हम सब बड़े हो गए हैं, लेकिन क्या हमने जीवन को खो दिया है? ओशो ने हमेशा कहा कि जीवन की सबसे बड़ी सीख हमें बच्चों से मिलती है। उनकी ताजगी, उनका भोलापन और उनका अभी में जीना। आज की कहानी उन बच्चों के बारे में है जो हमें सिखाते हैं कि सत्य को कैसे जिया जाता है। एक बार एक बहुत बूढ़ा और ज्ञानी फकीर था जो गांव के बाहर एक बरगद के पेड़ के नीचे रहता था। वह हमेशा खुश रहता, नाचता गाता, गांव वाले उसे खाना दे जाते और वह उन्हें जीवन के रहस्य बताता। उसी राज्य का सम्राट बड़ा दुखी रहता था। वह फकीर की खुशी से हैरान था। उसके पास सब कुछ था, फिर भी वह फकीर जितना खुश नहीं था। एक दिन सम्राट अपने छोटे पोते राजकुमार आनंद को लेकर फकीर के पास पहुंचा। राजकुमार मुश्किल से 5 साल का था, लेकिन बड़ा जिज्ञासु। सम्राट ने फकीर से पूछा, बाबा, मेरी खुशी कहाँ खो गई है? मैं अमीर हूँ, ताकतवर हूँ, फिर भी भीतर से खाली हूँ, और तुम दरिद्र हो, फिर भी इतने आनंद में हो। फकीर ने सम्राट की तरफ देखा और बस मुस्कुरा दिया। फिर वह राजकुमार आनंद की तरफ मुड़ा। फकीर ने राजकुमार से पूछा, आनंद, तुम क्या कर रहे हो? राजकुमार ने उत्साह से कहा, बाबा, मैं तितलियाँ पकड़ रहा हूँ। देखो, मैंने कितनी सारी तितलियाँ देखी, यह पीली वाली, वह नीली वाली। फकीर ने फिर पूछा, और अब क्या करोगे? राजकुमार ने कहा, अब मैं उन्हें आज़ाद करूँगा ताकि वे फिर उड़ सके। फकीर हंसने लगा। उसने सम्राट की तरफ मुड़कर कहा, सम्राट, तुम्हारी खुशी का राज इस बच्चे के पास है। तुम जीवन को पकड़ना चाहते हो, कब्जा करना चाहते हो। तुम पैसे पकड़ते हो, ताकत पकड़ते हो, लोगों को पकड़ते हो, और जो चीज़ जितनी पकड़ोगे वह उतनी ही हाथ से छूटेगी, क्योंकि जीवन मुक्त होना चाहता है। यह बच्चा देखो, यह तितलियों को पकड़ता है, लेकिन सिर्फ खेल के लिए, सिर्फ अनुभव के लिए। यह उन्हें बांधता नहीं है, यह उन्हें आज़ाद कर देता है। इसीलिए इसके पास ताजगी है, इसके पास आनंद है। फकीर ने कहा, तुम कल की चिंता में जीते हो या बीते हुए कल के अफसोस में? यह बच्चा सिर्फ अभी में है। जब यह तितली पकड़ता है तब सिर्फ तितली होती है। जब यह हंसता है तो सिर्फ हंसी होती है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। सम्राट को अपनी भूल समझ आ गई। वह जीवन को एक सौदा समझ रहा था, जबकि जीवन एक खेल है। दोस्तों, हम सब बड़े होते होते चतुर बन जाते हैं, होशियार बन जाते हैं, लेकिन अपनी मासूमियत को खो देते हैं। ओशो कहते हैं कि बच्चे इसलिए ताज़ा तरीन होते हैं क्योंकि वे मन से नहीं, हृदय से जीते हैं। एक वयस्क के लिए काम एक बोझ है, एक कर्तव्य है। वही घड़ी देखता है, वह सैलरी देखता है। उसके काम में ताजगी नहीं, तनाव है। एक बच्चे के लिए सब कुछ खेल है। वह पढ़ाई भी खेल की तरह करता है, मिट्टी में खेलना भी खेल की तरह करता है। खेल में कोई लक्ष्य नहीं होता, खेल कूद में ही आनंद है। जब हम काम को भी खेल बना लेते हैं, तभी जीवन में ताजगी आती है। दोस्तों, आपसे कहा जाए ध्यान करो, आंखें बंद करके बैठो, तो आपका मन 1000 जगह भागेगा। ध्यान एक काम बन जाता है। बच्चा स्वाभाविक रूप से ध्यान में होता है। जब वो कोई कहानी सुनता है तो वह पूरी तरह से उसमें खोया होता है। जब वह बारिश देखता है तो वह पूरी तरह से बारिश में होता है। यही सच्चा ध्यान है। बिना कोशिश के अभी में पूरी तरह मौजूद रहना ही ध्यान है। ओशो के संदेश साफ हैं कि ज्ञानी वह है जो बच्चों की मासूमियत को वापस पा लेता है, लेकिन अनुभव के साथ। आपको फिर से ना समझ नहीं बनना है, आपको समझदार रहते हुए भी सरल बनना है। जिंदगी की ताजगी हर पल नई है। सूरज हर रोज नया उगता है, फिर हर पल नया खिलता है। सिर्फ हमारा मन बासी है, पुराना है।
आदतों से भरा हुआ है। बच्चों के पास जो सती ताज़ा तरीन जीवन है, एक फ्रेश लाइफ है, उसे वापस पाने के लिए हमें कुछ करना नहीं है, सिर्फ अपने मन की परतों को हटाना है। आज ही कोशिश करें, देखें तो सिर्फ देखें, जब घर लौटे तो अपने परिवार को सिर्फ देखें बिना किसी उम्मीद के। सुने तो सिर्फ सुने, जब कोई बात करे तो पूरी तरह सुने, बीच में टोकने की जल्दी न करें। मौजूद रहे, जो भी कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, नहा रहे हैं, पूरी तरह से अभी में मौजूद रहें। मासूमियत आपका स्वभाव है, इसे वापस जगाएं। दोस्तों, ओशो कहते हैं कि बच्चों का पालन पोषण करते समय सबसे पहला काम जो करना है वह यह कि आप अपने बच्चे को बदलने की कोशिश न करें। अपनी विकृत बुद्धि से उसकी बुद्धि को प्रभावित न करें। यह पहला कदम है जो आपको उठाने की ज़रूरत है। हाँ, इस बात की पूरी संभावना है कि आपका बच्चा अनेक दूसरे विकृत दिमागों के प्रभाव में आ सकता है, क्योंकि दुनिया में ऐसे दिमाग तभी सभी जगह होते हैं। आप उसे पूरी तरह उनसे अलग नहीं कर सकते। अब आप पूछते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरे बच्चे की शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मुझे उसका पालन पोषण कैसे करना चाहिए। आप बस उसे बुद्धिमान होने के लिए, जागरूक होने के लिए प्रोत्साहित कीजिए। अपने जीवन को पूर्ण बनाने के लिए हर प्राणी को आवश्यक बुद्धि दी गई है। एक चींटी पैदा होती है, आप उसका अध्ययन कीजिए और देखिए, एक चींटी के जीवन को जीने के लिए जितनी बुद्धि चाहिए वह सब उसके पास है। आप जो कुछ करते हो वह सब करने की योग्यता उसमें भले ही ना हो, पर एक चींटी के रूप में चींटी का जीवन जीने के लिए उसमें आवश्यक बुद्धि मौजूद है। यही बात सभी जीवों पर लागू होती है। भरपूर जीवन जीने के लिए आप में और सभी में आवश्यक बुद्धि रखते हैं। अब समस्या यह है कि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि आपकी बुद्धि के अनुरूप हो, उसके अपने ढंग की नहीं। आपकी बुद्धि कहती है कि आपके बच्चे को एक डॉक्टर बनना चाहिए, इसलिए नहीं कि संसार में डॉक्टरों की ज़रूरत है, इसलिए नहीं कि आप रोगियों को तकलीफ़ों को दूर करने के लिए बहुत चिंतित हैं, कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा एक डॉक्टर बनकर खुद को समर्पित करे, बल्कि सिर्फ इसलिए कि आपकी खोपड़ी में एक मूर्खतापूर्ण विचार है कि समाज में डॉक्टर या इंजीनियर होने का मतलब है कि एक अलग प्रकार की ही प्रतिष्ठा, या फिर आप यह घोषणा करना चाहते हैं कि मेरा बच्चा डॉक्टर है। आप अपना जीवन बच्चे के जरिए जीना चाहते हैं। अवश्य ही यह बच्चों का नाश करने का मार्ग है, बच्चों को बर्बाद करने का यह सुनिश्चित तरीका है। दोस्तों, जीवन में जो आपने किया है वही आपके बच्चे को करना जरूरी नहीं है। आपके बच्चे को कुछ ऐसा करना चाहिए जिसके बारे में आपने अपने जीवन में सोचने की हिम्मत भी नहीं की। वैसा विचार मन में पालने का साहस भी आप में नहीं रहा। आपके बच्चों को वह करना चाहिए, केवल तभी यह संसार आगे बढ़ेगा और संसार में कुछ सुंदर होगा, है कि नहीं? हर बच्चे में भरपूर जीवन जीने के लिए आवश्यक बुद्धि होती है। अपने फजूल विचार उस पर थोपने के बजाय आप उसके लिए सिर्फ ऐसा वातावरण बनाएं जिसमें उसकी अपनी बुद्धि विकसित हो। जहाँ तक उसे प्रभावित करने की बात है, उसके अध्यापक की एक भूमिका होगी, उसके मित्र की, समाज के दूसरे लोगों पर उस पर थोड़ा प्रभाव डालेंगे। आप उसे नहीं रोक सकते। आप अपने बच्चे के लिए कहीं अलग शांति धाम नहीं बना सकते। फिर भी माता पिता के रूप में अपने बच्चे की बुद्धि के विकास के लिए एक उचित माहौल पैदा करने में आप बहुत अहम भूमिका निभा सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर आप ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो वह सिखाने का वक्त होता है, तो आप बच्चे को बर्बाद कर देंगे। जब एक बच्चा आपके जीवन में आता है तब वह सीखने का समय होता है, क्योंकि अपने जीवन में आप बहुत कुछ चूक गए हैं और आपका एक बड़ा अंश विकृत हो चुका है। अब एक शिशु जीवन की ओर देख रहा है, आप उसके पास बैठकर जीवन को एक नए नज़रिए के साथ देखें।
अपने बच्चे के लिए आप सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप उसे अपना प्रेम और सहारा दें, फिर उसकी बुद्धि विकसित होगी। बस इतना ही करना है। इसके लिए एक ऐसा प्रेममय वातावरण बनाइए कि उसकी बुद्धि स्वाभाविक रूप से प्रखर हो। लोग समझते हैं प्यार से बच्चे को पालने का मतलब है जो भी वह मांगे उसे दे दिया जाए। अगर आप अपने बच्चे को विवेक से देखें तो क्या यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है? यह जो कुछ मांगता है वह सब उसे दे देना निपट मूर्खता है। इसे आप प्रेम कहते हैं तो आपको बच्चे की परवरिश कैसे करनी चाहिए, उसे जैसे भी परिस्थिति में रखा जाए उसमें आनंद में रहने की योग्यता होनी चाहिए। उसे पालने का यही तरीका है। यदि आप बच्चे की परवरिश अच्छी तरह से करना चाहते हैं तो पहली बात यह है कि आप खुश रहें। अभी तो आप खुद ही यही नहीं जानते कि खुश कैसे रहा जाए। आपके घर में हर दिन तनाव, क्रोध, डर, चिंता और ईर्ष्या का प्रकोप रहता है। सिर्फ यही चीज़ आपके बच्चे को दिखाई जा रही है। फिर क्या होगा उसका? वह यही सब सीखेगा। यदि आपकी नीयत वाकई में बच्चे की सही परवरिश करने की है तो आपको अपने तौर तरीके बदलने होंगे। यदि आप खुद को रूपांतरित नहीं कर सकते तो अपने बच्चे को पालन पोषण करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। दोस्तों, अगर यह कहानी आपके भीतर के बच्चे को छू गई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आप अपनी ताजगी कैसे वापस लाएंगे। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अंतर यात्रा को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली अंतर यात्रा में। तब तक के लिए धन्यवाद।